नमस्कार। मैं आचार्य नारायण वैष्णव इंदौर से। आज हम विषय लेते हैं श्राद्ध। श्राद्ध के विषय में कहा गया है श्रद्धाया क्रियते इत श्राद्धम, अर्थात श्राद्ध का मूल तत्व श्रद्धा के इर्द गिर्द ही श्राद्ध की प्रक्रिया की संकल्पना है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है, इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है। यह जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि वह जब शरीर से निकलता है तो कोई भी मनुष्य उसे नहीं देख पाता। यही जीवात्मा अपने जीवन पर्यंत किए गए कर्मों के भोग हेतु एक अंगुष्ठ पर्व का अति बाहिक सूक्ष्म शरीर को धारण करता है। केवल मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जिसे मृत्यु उपरांत यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त नहीं होता। भारतीय संस्कृति तथा सनातन धर्म में जीवन पर्यंत धर्म द्वारा संयमित कर्मों के द्वारा अपना जीवन जीना तथा मृत्यु उपरांत भी अपने परिजनों सहित समस्त ब्रह्मांड की सद्गति की कामना के नियमों को निर्धारित किया गया है। ब्रह्म पुराण के तहत श्राद्ध से केवल अपनी तथा अपने पितरों की संतुष्टि नहीं होती, अपितु व्यक्ति विधि पूर्वक जो श्राद्ध करता है वह ब्रह्मा से लेकर घास तक अर्थात सकल ब्रह्मांड को तृप्त कर देता है। ऐसी शास्त्रों में वर्णन है। देव कार्यों में भावना प्रधान होती है तथा पितृकर्म जो होते हैं उनमें क्रिया प्रधान होती है, अर्थात करने का जो क्रियाएं हैं वह प्रधानता लेती हैं। हेमाद्रि तथा ब्रह्मवैवर्त के अनुसार देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य की विशेषता मानी गई है। श्रद्धाया इति श्राद्धम, अपने पितृगणों के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध कहते हैं, जिसका वर्णन हमें मनुस्मृति, पुराणों, श्राद्ध कल्पता, श्राद्ध तत्व आदि अनेक ग्रंथों से प्राप्त होता है। बृहस्पति के अनुसार जो कहा गया है कि श्राद्ध करता है जो श्राद्ध के विधान को जानता है, जो श्राद्ध करने की सलाह देता है और जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है अर्थात श्राद्ध कर्म को करता है, इन सभी को श्राद्ध का शास्त्रोक्त फल प्राप्त होता है। आयु प्रजा धनम विद्या स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरम श्राद्धम तर्पत्या। श्राद्ध से संतुष्ट होकर के पितृ श्राद्धकर्ता को आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। इतनी महिमा श्राद्धों की शास्त्रों में बताई गई है। यह एक हमारी भारतीय परंपरा एवं सनातन धर्म की परंपरा ही है कि जो मृत्यु उपरांत भी हम अपने परिजनों के लिए इतनी सद्गति की कामना करते हैं तथा मनुष्य योनि में आने के पूर्व हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं। केवल इस जन्म के जो हमारे पितृ हैं या पूर्वज हैं, हम उनकी सद्गति की कामना नहीं करते, अपितु इसके पूर्व भी जो हमारे सृष्टि के आरंभ से अभी तक हजारों जन्म हो चुके हैं, जिन्हें हमें याद भी नहीं, ये जिनको हम नहीं जानते, श्राद्ध के माध्यम से, तर्पण के माध्यम से हम अनेक जन्मों पूर्व भी जिनके जो संबंधी रहे हैं, उन संबंधियों के विषय में भी उनको भी हम देने का भाव रखते हैं। साथ ही हमारे साथ में जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं उस समय हम एक दाता की भूमिका में होते हैं। यह दाता की भूमिका अर्थात अन्य कर्म में तो केवल हम लेने की इच्छा रखते हैं। श्राद्ध कर्म ही सनातन धर्म में ऐसा कर्म है कि जिसके तहत हम एक घास के तिनके से लेकर के ब्रह्मा तक अर्थात सकल ब्रह्मांड को देने वाले बनते हैं। इतनी विस्तृत महिमा श्राद्ध के विषय में हमारी सनातन परंपरा और ऋषियों की रही है। मनुष्य योनि में जो जन्म के साथ में ऋण होते हैं
उसमें एक पितृ ऋण भी होता है जो जन्म के साथ ही मनुष्य लेकर पैदा होता है। श्राद्ध के विभिन्न प्रकार कहे गए हैं। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पार्वण, सपिंडन, गोष्ठी, शुद्ध्यार्थ, कर्मांग, दैविक, यात्रार्थ, पुष्टार्थ, यह 12 प्रकार के श्राद्ध कर्म कहे गए हैं। श्राद्धों के अवसर, जो विभिन्न अवसर श्राद्ध के लिए मिले हैं वो 12 महीनों की अमावस्या की तिथियां, युगादि तिथियां, 14 मनवादि तिथियां, 12 संक्रांतियां, 12 वैधृति योग, 12 व्यातिपाति योग, 16 महालय तिथियां, 5 अनवष्टका, 5 अतिवष्टका, 5 पूर्वोद। श्राद्ध में निषिद्ध अन्न अरहर, मसूर, काला नमक, काला जीरा, गाजर, कबीत, बैगन, कद्दू, हींग, प्याज, लहसुन, चना, ये सब श्राद्ध में निषिद्ध भोजन है। केवल स्त्री को श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। एक हाथ से भोजन लाना और परोसना यह श्राद्ध में निषिद्ध है। श्राद्ध कर्म में लोहा, स्टील पूर्णतः निषिद्ध है। श्राद्ध कर्म में केवल घी की आहुति निषिद्ध है। गया श्राद्ध एक नित्य श्राद्ध है, अर्थात गया श्राद्ध के बाद भी श्राद्ध कर्म, ब्राह्मण भोजन, तर्पण कर्म नियमित किया जाना चाहिए, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। पितृपक्ष में श्राद्ध में लेने हेतु, पितृमेलन हेतु जिस तिथि में प्राणी की मृत्यु हुई है वही तिथि मान्य है और शास्त्रोक्त नियम है। सभी को पूर्णिमा की तिथि पर मिलाने का कोई भी शास्त्रोक्त नियम नहीं है, यह गलत है। श्राद्ध में जो भोजन की थाली पितरों हेतु नैवेद्य लगाते हैं वह यजमान का ही प्रसाद है, उसे ब्राह्मण को कदापि ना देवें। समय अनुसार वर्तमान कोरोना काल में यदि आपको श्राद्ध में ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो श्राद्ध कर्म हेतु विधि पूर्वक अमान्य कच्चे अन्न को दे करके श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ब्राह्मण भोजन के निमित्त पर्याप्त दक्षिणा दे करके भी श्राद्ध कर्म का वास्तविक शास्त्रोक्त फल को प्राप्त कर सकते हैं। यह शास्त्रोक्त नियम ही है। गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि कर्म के विषय में यह शास्त्र विधि मृत सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमाप्नोति न सुखम न पराम गति। अर्थात जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाने तरीके से आचरण करता है, कर्म को करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न ही सुख को प्राप्त करता है। उसी जीवन में उस कर्म के द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थ फिर क्या करें, इसके विषय में श्री कृष्ण जी गीता में ही कहते हैं, तस्माच्च शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। इससे तेरे लिए जो व्यवस्था है वह शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जान करके तू शास्त्र विधि को ग्रहण करके शास्त्र अनुसार ही कर्म करने की योग्य है। श्राद्ध कर्म दिखावा, मित्रता या संबंधों को बढ़ाने हेतु श्राद्ध कर्म को ना करें। श्राद्ध कर्म के विषय में मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म के साथ ही वह कुछ ऋण लेके आता है। यह एक सुअवसर है पितृ ऋण से मुक्ति का, पितृदोषों से मुक्ति का। शास्त्र विधि के अनुसार तो प्रतिदिन जो संध्या कर्म होता है उसके साथ ही हमें तर्पण एवं पंचबलि भी करना चाहिए।
अगर हम प्रतिदिन नहीं कर सकते तो शास्त्रों के अनुसार 12 महीने की जो अमावस्या है उनमें कर्म कर सकते हैं। यदि हम वहाँ भी नहीं कर पाते तो पितृपक्ष के 16 दिनों में शास्त्रोक्त विधि से कर्म को करें। तिथि विशेष में कर्म करना अनिवार्य नहीं है, किंतु यदि व्यवस्था नहीं है तो कम से कम जिस तिथि में आपके पूर्वजों की मृत्यु हुई है उस तिथि में शास्त्रोक्त विधि से कर्म को अवश्य करें। 16 दिन कर सकें तो अति उत्तम है। यदि आप समर्थ नहीं हैं तो किसी अन्य के माध्यम से भी इस कर्म को कर सकते हैं। वह भी यदि उपलब्ध ना हो तो किसी को ब्राह्मण को संकल्प दे करके इस कर्म को भी किया जा सकता है, किंतु कर्म को छोड़ना उचित नहीं है। हमारे जीवन में हमारे माता पिता का स्थान क्या था? आज हम जिस अवस्था में या जिस पद पर, जिस स्थिति में हम खड़े हैं, अगर हमारे माता पिता ना होते या उन्होंने हमारे लिए जो किया है वो न किया होता तो परिकल्पना करें क्या हम इस स्थिति में हो पाते। अतएव यथा समर्थ कृपणता को त्याग करके, कंजूसिता को त्याग करके श्राद्ध कर्म को अवश्य करें। अपने पितरों की सद्गति हेतु आप कर्म अवश्य करें। शास्त्रोक्त विधान यही है कि आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल आपको निश्चित ही प्राप्त होता है। यदि आपकी कोई व्यक्तिगत समस्याएं हैं या इस संबंध में कुछ आपके प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं, या आपके लिए शास्त्रोक्त कर्म करने के लिए कोई ब्राह्मण उपलब्ध नहीं होता है, तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपके पितरों की सद्गति हो, सबका कल्याण हो। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य यो च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृगणाय च विद्महे जगद्धारिण्ये च धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। नमस्कार।